नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं करली जागीर गांव में और जिला परिषद के चुनाव में यहीं से ही स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रवीण कंबोज वो इस चुनावी मैदान में है। जिला परिषद का यह वार्ड नंबर 1 है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रत्याशी हैं अपना प्रवीण कंबोज जी जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील की जा रही है, क्योंकि कल चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद यह प्रचार तेज हो गया है और सीधे रूबरू कराते हैं हम आपको प्रवीण कंबोज से। वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील भी करेंगे। तो जैसा कि आप सब ने गांव के बहुत सारे युवा इस बार सरपंच पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ आना उचित नहीं समझा कि गांव की राजनीति से थोड़ा दूर जाया जाए और मैंने ऐसा रास्ता चुना। तो ये सिर्फ एक, अगर मैं ब्लॉक समिति में खड़ा होता वहाँ भी हमारे 2-3 भाई खड़े हैं, लेकिन जिला परिषद में खड़े होने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, तो इसका रास्ता मैंने इसलिए चुना। और मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उस पार्टी ने मेरे को कहा भाई प्रवीण इस बार आपने इलेक्शन लड़ना है जिला परिषद का। मेरा योजना नहीं थी, तो चलो मैं तैयार हुआ इसके लिए, चलो मैं लड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरे को 2-3 मीटिंग में बुलाया। वहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा थी बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की। कोई कहता मैं भी लड़ूंगा जी, मैं भी लड़ूंगा जी, ऐसे ऐसे करके चुनाव जो है बड़ा जटिल होता गया और लास्ट तक ये नहीं कहा गया कि किस पर हम हाथ धरेंगे, इसको लड़ाएंगे। मेरे को कहा कि तैयारी रखे, तैयारी जारी रखे। तो मैंने अपने ग्वांड में मिलना शुरू किया और ग्वांडियों ने, जो मैं आसपास के गांव में जैसे धनौरा 10-12 गांव है जहां से मेरे पास स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा भाई मास्टर जी आपने ये चुनाव लड़ना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं तहे दिल से, क्योंकि आसपास के गांवों में से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और आप, हमें लगता है ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पास के गांवों में काफ़ी मेरे जान पहचान है। तो इसलिए जो है मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मैं लेट खड़ा हुआ, संपर्क मेरा पहले से था और गांव वालों को भी मैंने कुछ को कह रखा था कि शायद मेरा नंबर आए इस बार चुनाव लड़ने के लिए। और लास्ट मीटिंग 27 तारीख को जो करनाल में हुई बीजेपी की, उन्होंने 2-3 कैंडिडेटों को बुलाया था। उन्होंने सबको कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, मास्टर जी लड़ रहे हैं, इसकी जान पहचान अच्छी है आसपास के गांवों में, और वही गांव 28 गांव है उनमें ज़्यादातर गांव में मास्टर जी को जानते हैं और इसको चुनाव, क्योंकि शुरू में हमने आपसे कहा था कि चुनाव लड़ना है। तो आपके गांव से मैं खड़ा, आपके गांव की समस्या है, ठीक है, तो आसपास के गांव की भी जो भी समस्या है उनको नज़दीक यही पड़ता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गऊओं को लेकर है। आसपास के एक किसान भाई हैं तो वो गऊओं से बहुत परेशान है। तो मेरी सबसे बड़ी योजना है कि इन 28 गांवों के अंदर ही, जैसे कहीं पर सेंटर देख के, कोई ज़मीन देखकर, पंचायती ज़मीन देखकर, इसमें एक बढ़िया सी गौशाला बनाई जाए जिसको गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग ऐसे गऊ को न छोड़े, सीधा जो है सरकारी खर्चे पर उसको चलाया जाए और सरकार इसके लिए हेल्प भी करती है। मैं जब किसी राजनीति में नहीं था तो मैंने आसपास के गांवों में, आपको पता ही है, बहुत सारा सहयोग किया। जैसे कोरोना काल में मैंने बहुत से घरों में अनाज, तेल, साबुन ऐसे वितरित किए। अपने गांव में भी 6-7 घरों में मैंने दिया है और आसपास के गांवों में भी दिए। और मेरी योजना के तहत एक बार टमाटरों का बीज आया था तो मेरे को उसकी सेवा लाई थी और मैंने सभी किसान भाइयों को टमाटर का बीज और उसके लिए जो दवाई, छिड़काव के लिए दवाई दी थी, वो भी मैंने सभी भाइयों को फ्री उपलब्ध कराई। तो इस तरह की योजनाएं, बहुत सारे बीज, बहुत सारे जो है किसानों के लिए बहुत सारी जो है सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, जिनका हमारी स्कीम आए तो मैं इसको लेकर आसपास के गांवों में भी जाऊं। तो इससे मेरा कोई राजनीति से, इससे मेरा कोई मकसद नहीं था।
मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह से चुनाव में लड़ूंगा। तो मेरे को चुनाव लड़वाया गया है और कहा गया कि आपने बढ़िया तैयारी करनी है, गांव वालों को साथ लेकर चलना है। तो हमारे गांव में बहुत वोटे हैं, उन्होंने एक बात कही, अपने गांव वालों को सब मेरा बस आपने साथ बैठना है और आसपास के गांव में जाना है। यही एक, अगर आपने थोड़ा सा जोर लगा दिया, थोड़ा सा अगर आप गांव में बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। बस आपने जो है वोट मेरे को डालना है और चुनाव चिन्ह मेरे को कल मिला है जो वो रेडियो का निशान है। रेडियो के निशान के सामने का बटन दबाना है, सबको बताना है कि हमारे गांव का मास्टर प्रवीण जी खड़ा है, उसको जो है रेडियो को बटन पर जो है रेडियो का बटन का चिन्ह है उसके सामने का बटन दबाना है। ऐसे मैं गांव गांव में घर घर पे जाऊंगा, शाम को मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली भी सबको मिलूं। और आपसे विनती है जो यहाँ पर, क्योंकि सारा गांव यहाँ पर नहीं है, आपसे विनती है जितने यहाँ पर बैठे हैं, मेरा जो है फ़ोन नंबर लगभग सभी के पास है, किसी से ले ले, किसी की रिश्तेदारी है वहाँ पर कॉल करें और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। क्योंकि मैं गया हूँ तो मेरा खेड़े गांव के अंदर अच्छा माहौल है। बहुत सारे गांवों में धनौरा है, धनौरा हमारी कास्ट का कोई नहीं है, लेकिन धनौरा, कलरा, शेरगढ़, मखाड़ा, मखाड़ी, खुकनी, ये सभी के अंदर जो अच्छा माहौल है मेरे प्रति, वो कहते हैं मेरा गवांड का खड़ा है। उनको इतना फकर है, खुकनी में कहा भाई हम तो गवांडी को देंगे, ठीक है, सबसे पहला गवांड है फिर हम दूर जाएंगे। तो उन्होंने बहुत फकर किया है कि मास्टर जी आप खड़े हुए हैं, हमारी तरफ वोट करें। और आपसे लास्ट में एक बार हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर जब भी आपको कोई काम पड़े मैं आपके पास खड़ा हूँ, हमेशा साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। अभी प्रवीण जी ने जिला परिषद वार्ड के जो इस चुनावी मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है वोट की, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका मकसद क्या है राजनीति में आने का, क्योंकि वो स्कूल के चेयरमैन हैं, और कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, निशान इनको मिल चुके हैं। आने वाला जो समय होगा 9 तारीख को वो मतदान होगा। मतदान के बाद 27 तारीख को मतगणना होगी। सरपंची के चुनाव भी हैं, पंच का चुनाव भी है, जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है। हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर भी वोट की अपील की, क्योंकि उनका यह पैतृक गांव है। जब गांव साथ होता है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और हम मास्टर जी से पूछना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है इस राजनीति में आने का, और किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जी मास्टर जी बताएं। हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी बताएं क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं। मेरा राजनीति में आने का मुख्य जो मुद्दा है वो जितने अपने वार्ड नंबर 1 के गांव हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का है। क्योंकि मेरे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं भी देखता हूँ हर रोज़ गांव में घूमकर भी, कि गाँवों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सभी गांव ने जो तार लगाने का खर्चा बहुत आता है, सारे बाढ़ भी नहीं कर सकते, कुछ गरीब किसान भी हैं, एक इलाका का किसान भी है, तो वो सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है आसपास के गांव के अंदर ये खड़ी होगी। इस समस्या को दूर करना, एक गौशाला बनाकर दूर करना, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। और ये किसानी एरिया है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इनको लेकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनसे रूबरू हूँ कि जितनी मेरे आसपास के गांवों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मैं उनको लेकर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने भी छत्ती बिरादरी के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, आसपास के गांव जो है मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि प्रवीण तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देख रहे हैं कि सभी गाँवों के जितने भी छत्ती बिरादरी के लोग हैं वो अपनी रिश्तेदारी में फ़ोन कॉल कर रहे हैं। इस बार हमने मास्टर जी को जिताना है, और क्योंकि यही है जो हमारे आसपास के गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको विजय दिलाकर हम जो है अपने हलके का विकास करना चाहते हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरा अपने हलके का विकास करना है, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने हलके का विकास करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूं, यही मेरी इच्छा है। राम राम जी सभी बुजुर्गों को। मैं नीरज कुमार। मेरा देखो गांव में ज्यादा सहयोग तो है नहीं क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, कितने ज्यादा साल हो गए हैं। पर फिर भी हमारे बीच में प्रवीण मास्टर जी हैं। पैतृक गांव इनका यही गांव करलिर जागीर है। हमें तो पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। हमें तो एक मौका मिला है अपने ही बीच के बंदे को बनाने का, और हमें पूरा सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को। मतलब हमारी तो स्पोर्ट में पूरा छवि अच्छी है। मास्टर जी गांव के लिए काम कर रहे शुरू से। जितना सहयोग आप लोग कर सकते हो अपना, तो यही अनुरोध है जी, साथ में मिलजुल के चलो। धन्यवाद जी। अभी आपने प्रवीण जी की बातों को सुना है कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में है, और वोट की अपील वो घर घर जा करके भी अब करेंगे। अब थोड़ी देर में ही यहाँ से इनका काफिला रवाना होने वाला है। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिनभर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर। दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं करली जागीर गांव में, और जिला परिषद के चुनाव में यहीं से ही स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रवीण कंबोज, वो इस चुनावी मैदान में है। जिला परिषद का यह वार्ड नंबर 1 है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्याशी हैं अपना प्रवीण कंबोज जी, जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील की जा रही है। क्योंकि कल चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद यह प्रचार तेज हो गया है, और सीधे रूबरू कराते हैं हम आपको प्रवीण कंबोज से। वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील भी करेंगे। तो जैसा कि आप सब ने, गांव के बहुत सारे युवा इस बार सरपंच पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ आना उचित नहीं समझा कि गांव की राजनीति से थोड़ा दूर जाया जाए, और मैंने ऐसा रास्ता चुना। तो ये सिर्फ एक, अगर मैं ब्लॉक समिति में खड़ा होता वहाँ भी हमारे 2-3 भाई खड़े हैं, लेकिन जिला परिषद में खड़े होने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। तो इसका रास्ता मैंने इसलिए चुना, और मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उस पार्टी ने मेरे को कहा, भाई प्रवीण इस बार आपने इलेक्शन लड़ना है जिला परिषद का। मेरा योजना नहीं थी, तो चलो मैं तैयार हुआ इसके लिए, चलो मैं लड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरे को 2-3 मीटिंग में बुलाया। वहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा थी बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की। कोई कहता मैं भी लड़ूंगा जी, मैं भी लड़ूंगा जी, ऐसे ऐसे करके चुनाव जो है बड़ा जटिल होता गया, और लास्ट तक ये नहीं कहा गया कि किस पर हम हाथ धरेंगे, इसको लड़ाएंगे। मेरे को कहा कि तैयारी रखे, तैयारी जारी रखे। तो मैंने अपने ग्वांड में मिलना शुरू किया, और ग्वांडियों ने, जो मैं आसपास के गाँव में, जैसे धनौरा 10-12 गांव है जहाँ से मेरे पास स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा, भाई मास्टर जी आपने ये चुनाव लड़ना चाहिए, और हम आपके साथ खड़े हैं तहे दिल से, क्योंकि आसपास के गांवों में से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, और आप, हमें लगता है ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पास के गांवों में काफ़ी मेरे जान पहचान है। तो इसलिए जो है मैं ये इलेक्शन में खड़ा हुआ लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मैं लेट खड़ा हुआ, संपर्क मेरा पहले से था, और गांव वालों को भी मैंने कुछ को कह रखा था कि शायद मेरा नंबर आए इस बार चुनाव लड़ने के लिए। और लास्ट मीटिंग 27 तारीख को जो करनाल में हुई बीजेपी की, उन्होंने 2-3 कैंडिडेट को बुलाया था। उन्होंने सबको कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, मास्टर जी लड़ रहे हैं, इसकी जान पहचान अच्छी है आसपास के गांवों में, और वही गांव 28 गांव है, उनमें ज़्यादातर गांव में मास्टर जी को जानते हैं, और इसको चुनाव, क्योंकि शुरू में हमने आपसे ही कहा था कि चुनाव लड़ना है। तो आपके गांव से मैं खड़ा, आपके गांव की समस्या है, ठीक है, तो आसपास के गांव की भी जो भी समस्या है उनको नज़दीक यही पड़ता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गऊओं को लेकर है। आसपास के एक किसान भाई हैं, तो वो गऊओं से बहुत परेशान है। तो मेरी सबसे बड़ी योजना है कि इन 28 गांवों के अंदर ही
जैसे कहीं पर सेंटर देख के, कोई ज़मीन देखकर, पंचायती ज़मीन देखकर, इसमें एक बढ़िया सी गौशाला बनाई जाए, जिसको गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग ऐसे गांव को न छोड़े, सीधा जो है सरकारी खर्चे पर उसको चलाया जाए, और सरकार इसके लिए हेल्प भी करती है। मैं जब किसी राजनीति में नहीं था तो मैंने आसपास के गांवों में, आपको पता ही है, बहुत सारा सहयोग किया। जैसे कोरोना काल में मैंने बहुत से घरों में अनाज, तेल, साबुन ऐसे वितरित किए। अपने गांव में भी 6-7 घरों में मैंने दिया है, और आसपास के गांवों में भी दिए। और मेरी योजना के तहत एक बार टमाटरों का बीज आया था, तो मेरे को उसकी सेवा लाई थी, और मैंने सभी किसान भाइयों को टमाटर का बीज और उसके लिए जो दवाई, छिड़काव के लिए दवाई दी थी, वो भी मैंने सभी भाइयों को फ्री उपलब्ध कराई। तो इस तरह की योजनाएं, बहुत सारे बीज, बहुत सारे जो है किसानों के लिए बहुत सारी जो है सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, जिनका हमारी स्कीम आए तो मैं इसको लेकर आसपास के गांवों में भी जाऊं। तो इससे मेरा कोई राजनीति से, इससे मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह से चुनाव में लड़ूंगा। तो मेरे को चुनाव लड़वाया गया है, और कहा गया कि आपने बढ़िया तैयारी करनी है, गांव वालों को साथ लेकर चलना है। तो हमारे गांव में बहुत वोटे हैं, उन्होंने एक बात कही, अपने गांव वालों को, सब मेरा बस आपने साथ बैठना है और आसपास के गांव में जाना है। यही एक, अगर आपने थोड़ा सा जोर लगा दिया, थोड़ा सा, अगर आप गांव में बैठे रहे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बस आपने जो है वोट मेरे को डालना है, और चुनाव चिन्ह मेरे को कल मिला है, जो वो रेडियो का निशान है। रेडियो के निशान के सामने का बटन दबाना है, सबको बताना है कि हमारे गांव का मास्टर प्रवीण जी खड़ा है। उसको जो है रेडियो को बटन पर, जो है रेडियो का बटन का चिन्ह है, उसके सामने का बटन दबाना है। ऐसे में गांव गांव में, घर घर पे जाऊंगा। शाम को मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली भी सबको मिलूं, और आपसे विनती है, जो यहाँ पर, क्योंकि सारा गांव यहाँ पर नहीं है, आपसे विनती है जितने यहाँ पर बैठे हैं, मेरा जो है फ़ोन नंबर लगभग सभी के पास है, किसी से ले ले, किसी की रिश्तेदारी है वहाँ पर कॉल करें, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। क्योंकि मैं गया हूँ तो मेरा खेड़े गांव के अंदर अच्छा माहौल है। बहुत सारे गांवों में धनौरा है, धनौरा हमारी कास्ट का कोई नहीं है, लेकिन धनौरा, कलरा, शेरगढ़, मखाड़ा, मखाड़ी, खुकनी, ये सभी के अंदर जो अच्छा माहौल है मेरे प्रति, वो कहते हैं मेरा गवांड का खड़ा है। उनको इतना फकर है, खुकनी में कहा भाई हम तो गवांडी को देंगे, ठीक है, सबसे पहला गवांड है, फिर हम दूर जाएंगे। तो उन्होंने बहुत फकर किया है कि मास्टर जी आप खड़े हुए हैं, हमारी तरफ वोट करें। और आपसे लास्ट में एक बार हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर जब भी आपको कोई काम पड़े, मैं आपके पास खड़ा हूँ, हमेशा साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। अभी प्रवीण जी ने जिला परिषद वार्ड के जो इस चुनावी मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है वोट की, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका मकसद क्या है राजनीति में आने का, क्योंकि वो स्कूल के चेयरमैन हैं, और कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, निशान इनको मिल चुके हैं। आने वाला जो समय होगा 9 तारीख को वो मतदान होगा। मतदान के बाद 27 तारीख को मतगणना होगी। सरपंची के चुनाव भी हैं, पंच का चुनाव भी है, जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है। हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर भी वोट की अपील की, क्योंकि उनका यह पैतृक गांव है। जब गांव साथ होता है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और हम मास्टर जी से पूछना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है इस राजनीति में आने का, और किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जी मास्टर जी बताएं। मास्टर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी बताएं क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं। मेरा राजनीति में आने का मुख्य जो मुद्दा है, वो जितने अपने वार्ड नंबर 1 के गांव हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का है।
क्योंकि मेरे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं भी देखता हूँ हर रोज़ गांव में घूमकर भी कि गाँवों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सभी गांव ने जो तार लगाने का खर्चा बहुत आता है, सारे बाढ़ भी नहीं कर सकते, कुछ गरीब किसान भी हैं, एक किला का किसान भी है, तो वो सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है आसपास के गांव के अंदर ये खड़ी होगी। इस समस्या को दूर करना, एक गौशाला बनाकर दूर करना, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। और ये किसानी एरिया है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इनको लेकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनसे रूबरू हूँ कि जितनी मेरे आसपास के गांवों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मैं उनको लेकर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने भी छत्ती बिरादरी के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, आसपास के गांव जो है मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि प्रवीण तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देख रहे हैं कि सभी गाँवों के जितने भी छत्तीस बिरादरी के लोग हैं वो अपनी रिश्तेदारी में फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि इस बार हमें मास्टर जी को जिताना है, और क्योंकि यही है जो हमारे आसपास के गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको विजय दिलाकर हम जो है अपने हलके का विकास करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरा अपने हलके का विकास करना है, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने हलके का विकास करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूं, यही मेरी इच्छा है। राम राम जी सभी बुजुर्गों को। मैं नीरज कुमार। मेरा देखो गांव में ज्यादा सहयोग तो है नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, कितने ज्यादा साल हो गए हैं। पर फिर भी हमारे बीच में प्रवीण मास्टर जी हैं, पैतृक गांव इनका यही गांव करलिर जागीर है। हमें तो पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। हमें तो एक मौका मिला है अपने ही बीच के बंदे को बनाने का, और हमें पूरा सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को। मतलब हमारे तो स्पोर्ट में पूरा छवि अच्छी है, मास्टर जी गांव के लिए काम कर रहे शुरू से। जितना सहयोग आप लोग कर सकते हो, अपना तो यही अनुरोध है जी, साथ में मिलजुल के चलो। धन्यवाद जी। अभी आपने प्रवीण जी की बातों को सुना है कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में है, और वोट की अपील वो घर घर जा करके भी अब करेंगे। अब थोड़ी देर में ही यहाँ से इनका काफिला रवाना होने वाला है। तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिनभर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर गतिविधियां, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, या किसी भी घटना पर आधारित हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं करली जागीर गांव में, और जिला परिषद के चुनाव में यहीं से ही स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रवीण कंबोज, वो इस चुनावी मैदान में है। जिला परिषद का यह वार्ड नंबर 1 है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्याशी हैं अपना प्रवीण कंबोज जी, जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील की जा रही है। क्योंकि कल चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद यह प्रचार तेज हो गया है, और सीधे रूबरू कराते हैं हम आपको प्रवीण कंबोज से। वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वोट की अपील भी करेंगे। तो जैसा कि आप सब ने, गांव के बहुत सारे युवा इस बार सरपंच पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ आना उचित नहीं समझा कि गांव की राजनीति से थोड़ा दूर जाया जाए, और मैंने ऐसा रास्ता चुना। ये सिर्फ एक, अगर मैं ब्लॉक समिति में खड़ा होता वहाँ भी हमारे 2-3 भाई खड़े हैं, लेकिन जिला परिषद में खड़े होने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, तो इसका रास्ता मैंने इसलिए चुना। और मैं इस पार्टी से रखता हूँ, उस पार्टी ने मेरे को कहा भाई प्रवीण बार आप इलेक्शन लड़ना है जिला परिषद का, मेरा योजना नहीं थी, तो चलो मैं तैयार हुआ इसके लिए, चलो मैं लड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरे को 2-3 मीटिंग में बुलाया, वहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा थी बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की। कोई कहता मैं भी लड़ूंगा जी, मैं भी लड़ूंगा जी, ऐसे ऐसे करके चुनाव जो है बड़ा जटिल होता गया, और लास्ट तक ये निकाल रहेंगे। मेरे वार्ड में मिलना शुरू किया, जो मैं आसपास के गाँव में, जैसे धनौरा 10-12 गांव है जहाँ से मेरे पास स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा भाई मास्टर जी आपने ये चुनाव लड़ना चाहिए,
और हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आसपास के गांवों में से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है और आप, हमें लगता है, ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि पास के गांवों में काफ़ी मेरे जान पहचान है। तो इसलिए जो है मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मेरा पहले से था, और गांव वालों को भी मैंने कुछ को कह रखा था कि शायद मेरा नंबर आए इस बार चुनाव लड़ने के लिए। और लास्ट मीटिंग 27 तारीख को जो करनाल में हुई बीजेपी की, उन्होंने 2-3 कैंडिडेटों को बुलाया था। उन्होंने सबको कहा कि ऐसे है, मास्टर जी लड़ रहे हैं, इसकी जान पहचान अच्छी है आसपास के गांवों में, और वही गांव 28 गांव है, उनमें ज़्यादातर गांव में मास्टर जी को जानते हैं। और इसको चुनाव, क्योंकि शुरू में हमने आपसे कहा था कि चुनाव लड़ना है, तो आपके गांव से मैं खड़ा, आपके गांव की समस्या है, ठीक है, तो आसपास के गांव की भी जो भी समस्या है उनको नज़दीक यही पड़ता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गऊओं को लेकर है। आसपास के किसान भाई हैं तो वो गऊओं से बहुत परेशान हैं। तो मेरी सबसे बड़ी योजना है कि इन 28 गांवों के अंदर ही, जैसे कहीं पर सेंटर देख के, कोई ज़मीन देखकर, पंचायती ज़मीन देखकर, इसमें एक बढ़िया सी गौशाला बनाई जाए, जिसको गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग ऐसे गऊ को न छोड़े, सीधा जो है सरकारी खर्चे पर उसको चलाया जाए, और सरकार इसके लिए हेल्प भी करती है। मैं जब किसी राजनीति में नहीं था तो मैंने आसपास के गांवों में, आपको पता ही है, बहुत सारा सहयोग किया। जैसे कोरोना काल में मैंने बहुत से घरों में अनाज, तेल, साबुन ऐसे वितरित किए। अपने गांव में भी 6-7 घरों में मैंने दिया है, और आसपास के गांवों में भी दिए। और मेरी योजना के तहत एक बार टमाटरों का बीज आया था, तो मेरे को उसकी सेवा लाई थी, और मैंने सभी किसान भाइयों को टमाटर का बीज और उसके लिए जो दवाई, छिड़काव के लिए दवाई दी थी, वो भी मैंने सभी भाइयों को फ्री उपलब्ध कराई। तो इस तरह की योजनाएं, बहुत सारे बीज, बहुत सारे जो है किसानों के लिए बहुत सारी जो है सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, जिनका हमारी स्कीम आए तो मैं इसको लेकर आसपास के गांवों में भी जाऊं। तो इससे मेरा कोई राजनीति से, इससे मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह से चुनाव में लड़ूंगा। तो मेरे को चुनाव लड़वाया गया है और कहा गया कि आपने बढ़िया तैयारी करनी है, गांव वालों को साथ लेकर चलना है। तो हमारे गांव में बहुत वोटे हैं, उन्होंने एक बात कही, अपने गांव वालों को, सब मेरा, बस आपने साथ बैठना है और आसपास के गांव में जाना है। यही एक, अगर आपने थोड़ा सा जोर लगा दिया, थोड़ा सा, अगर आप गांव में बैठे रहे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बस आपने जो है वोट मेरे को डालना है, और चुनाव चिन्ह मेरे को कल मिला है जो, वो रेडियो का निशान है। रेडियो के निशान के सामने का बटन दबाना है, सबको बताना है कि हमारे गांव का मास्टर प्रवीण जी खड़ा है। उसको जो है रेडियो को बटन पर, जो है रेडियो का बटन का चिन्ह है, उसके सामने का बटन दबाना है। ऐसे मैं गांव-गांव में, घर-घर पे जाऊंगा। शाम को मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली भी सबको मिलूं, और आपसे विनती है, जो यहाँ पर, क्योंकि सारा गांव यहाँ पर नहीं है, आपसे विनती है जितने यहाँ पर बैठे हैं, मेरा जो है फ़ोन नंबर लगभग सभी के पास है, किसी से ले ले, किसी की रिश्तेदारी है वहाँ पर कॉल करें, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। क्योंकि मैं गया हूँ तो मेरा खेड़े गांव के अंदर अच्छा माहौल है। बहुत सारे गांवों में धनौरा है, धनौरा हमारी कास्ट का कोई नहीं है, लेकिन धनौरा, कलरा, शेरगढ़, मखाड़ा, मखाड़ी, खुकनी, ये सभी के अंदर जो अच्छा माहौल है मेरे प्रति, वो कहते हैं मेरा गवांड का खड़ा है। उनको इतना फकर है, खुकनी में कहा भाई हम तो गवांडी को देंगे, ठीक है, सबसे पहला गवांड है, फिर हम दूर जाएंगे। तो उन्होंने बहुत फकर किया है कि मास्टर जी आप खड़े हुए हैं, हमारी तरफ वोट करें। और आपसे लास्ट में एक बार हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर जब भी आपको कोई काम पड़े, मैं आपके पास खड़ा हूँ, हमेशा साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।
अभी प्रवीण जी ने जिला परिषद वार्ड के जो इस चुनावी मैदान में हैं प्रत्याशी हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है वोट की, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका मकसद क्या है राजनीति में आने का, क्योंकि वो स्कूल के चेयरमैन हैं, और कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, निशान इनको मिल चुके हैं। आने वाला जो समय होगा 9 तारीख को वो मतदान होगा। मतदान के बाद 27 तारीख को मतगणना होगी। सरपंची के चुनाव भी हैं, पंच का चुनाव भी है, जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है। हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर भी वोट की अपील की, क्योंकि उनका यह पैतृक गांव है। जब गांव साथ होता है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और हम मास्टर जी से पूछना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है इस राजनीति में आने का, और किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जी मास्टर जी बताएं। मास्टर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी बताएं क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं। मेरा राजनीति में आने का मुख्य जो मुद्दा है वो जितने अपने वार्ड नंबर 1 के गांव हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का है। क्योंकि मेरे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं भी देखता हूँ हर रोज़ गांव में घूमकर भी, कि गाँवों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सभी गांव ने जो तार लगाने का खर्चा बहुत आता है, सारे बाढ़ भी नहीं कर सकते, कुछ गरीब किसान भी हैं, एक किला का किसान भी है, तो वो सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है आसपास के गांव के अंदर ये खड़ी होगी। इस समस्या को दूर करना, एक गौशाला बनाकर दूर करना, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। और ये किसानी एरिया है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं इनको लेकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनसे रूबरू हूँ कि जितनी मेरे आसपास के गांवों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मैं उनको लेकर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने भी छत्ती बिरादरी के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, आसपास के गांव जो है मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि प्रवीण तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देख रहे हैं कि सभी गांवों के जितने भी छत्ती बिरादरी के लोग हैं वो अपनी रिश्तेदारी में फ़ोन कॉल कर रहे हैं। इस बार हमने मास्टर जी को जिताना है, और क्योंकि यही है जो हमारे आसपास के गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको विजय दिलाकर हम जो है अपने हलके का विकास करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरा अपने हलके का विकास करना है, और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने हलके का विकास करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूं, यही मेरी इच्छा है। राम राम जी सभी बुजुर्गों को। मैं नीरज कुमार। मेरा देखो गांव में ज्यादा सहयोग तो है नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, कितने ज्यादा साल हो गए हैं। पर फिर भी हमारे बीच में प्रवीण मास्टर जी हैं, पैतृक गांव इनका यही गांव करलिर जागीर है। हमें तो पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। हमें तो एक मौका मिला है अपने ही बीच के बंदे को बनाने का, और हमें पूरा सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को। मतलब हमारे तो स्पोर्ट में पूरा छवि अच्छी है। मास्टर जी गांव के लिए काम कर रहे शुरू से। जितना सहयोग आप लोग कर सकते हो अपना, तो यही अनुरोध है जी, साथ में मिलजुल के चलो। धन्यवाद जी। अभी आपने प्रवीण जी की बातों को सुना है कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में है, और वोट की अपील वो घर घर जा करके भी अब करेंगे। अब थोड़ी देर में ही यहाँ से इनका काफिला रवाना होने वाला है। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिनभर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर गतिविधियाँ, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, या किसी भी घटना पर आधारित हैं, ताकि आपके पास वह समय से पहुँच सके। तो जय हिंद, जय भारत।